हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ बाय रेनू इंडियन ब्लॉगर में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ करवा चौथ की पूजा विधि शेयर करूंगी। किस तरह से मैं हर करवा चौथ पर पूजा करती हूँ, सारी विधि आप लोगों को बताऊंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने करवा चौथ माता का कैलेंडर लगा दिया है और मैंने चौकी रख दी है। चौकी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ करवा। तो ये मिट्टी का करवा है, आप चाहें तो इसकी जगह जो चीनी का करवा होता है मीठा वाला वो रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसी करवे में मिठाई भर देती हूँ तो ये मीठा करवा हो जाता है। मैं इसी तरह से शुरू से ही करवा रखती हूँ मिट्टी का मिठाई भर के। और दूसरा जो है मैंने गंगा सागर रखा उसमें जल भर के। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले करवा चौथ माता को माला पहनाऊंगी, फूल वगैरह चढ़ाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जो है साथ में ही बैठे हुए हैं, वो साथ में ही बैठ जाते हैं, जो भी मुझे ज़रूरत होती है तो मेरी हेल्प कर देते हैं। और बस अब जो है यहाँ पर मैं करवा चौथ माता को हल्दी कुमकुम का टीका लगाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी। और भी जो चाँद सूरज सभी जो देवी देवता हैं सभी को मैं टीका करूंगी और हल्दी कुमकुम से चावल वगैरह चढ़ा दूंगी। साथ में ही आप देख सकते हैं मैंने छलनी वगैरह भी रखी हुई है। उसके बाद गंगा सागर और करवे को भी हल्दी कुमकुम से टीक देंगे। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम पूजा में बैठें तो हमारा मुख जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस तरह से हमें आसन लगाकर बैठना है। अब मैं यहाँ पर जला दूंगी दीपक। तो हमें घी का दीपक ही जलाना है। और बस उसके बाद मैंने 7 पूरियाँ बनाई हैं, उसके ऊपर खीर का प्रसाद रखा है और ये जो है करवे के ऊपर रख दी है। तो हमारे यहाँ जो है 7 पूरियाँ बनाई जाती हैं और खीर का प्रसाद रख के इस तरह से करवे पर रखी जाती हैं। और 7 पूरियाँ मैंने और बनाई हैं जो कि हमारी पूजा की थाली में रखी हुई हैं। तो हमारे इसी तरह से होता है। और उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ माता को चढ़ाने के लिए, वो सभी मैं उन्हें टच करके चढ़ाकर रखती जा रही हूँ। और ये सारा श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह जो भी मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ वो पूजा के बाद अपनी सासू माँ को मैं देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही चढ़ा रही हूँ। और 2-3 चीज़ जो है वो मैंने डबल ली है। मेहंदी की कौन है, मावर है और बिंदी का पत्ता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने 2 चढ़ाई हैं वो एक-एक मैं अपने लिए रख लूँगी। और यहाँ पर बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी मैं करवा चौथ माता को लगा दूँगी। और जब भी हम मावर लगाएं पूजा से पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें करवा चौथ माता को हल्दी लगानी है, मावर लगाना है, उसके बाद हमें खुद मावर लगाना है। और बस यहाँ पर जो साड़ी मैं अपनी सासू माँ के लिए लेकर आई हूँ वो मैंने करवा चौथ माता को चढ़ा दी है, टच कर दी है, उनका आशीर्वाद ले लिया है। और बस अब जो है मैंने धूप बत्ती जला दी है और मन ही मन करवा चौथ माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पर मैं सीख और जो छलनी है उसको भी टीक दिया है, मैं इनको टीकना भूल गई थी। और उसके बाद हम माता रानी को जो भी मिठाई है, खीर पूड़ी मैंने बनाई है, सभी का प्रसाद एक-एक करके चढ़ा देंगे। तो मैं हर साल किस तरह से करवा चौथ की पूजा करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी सबकी पूजा करने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम जो है करवा चौथ माता की कथा पढ़ेंगे। और माता रानी की कथा पढ़ने के बाद अब जो है हम करेंगे उनकी आरती। और बस मन ही मन अपनी कामना करेंगे। और हमने जो व्रत किया है करवा चौथ माता से यही बोलेंगे कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और बस यहाँ पर लास्ट में मेरे हस्बैंड भी साथ में आरती कर रहे हैं। और अब जो है माता रानी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने पति की लंबी आयु के लिए उनसे कामना करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम जो है करवों को फेरेंगे। तो मैं अकेले पूजा करती हूँ तो मैं जो है इस तरह से करवों को फेरती हूँ। इस करवे की जगह उस करवे को रखना होता है, उस करवे की जगह इस करवे को रखना होता है। इस तरह से हमें 7 बार करना होता है।
तो इससे जो है करवों का स्थान चेंज हो जाता है। अगर आप अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो इस तरह से करवे फेर सकती हैं। करवे फेरने के बाद हम माता रानी का आशीर्वाद लेंगे और फिर इसी गंगा सागर से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। तो मैं हर साल इसी तरह से करवा चौथ व्रत की पूजा करती हूँ। सो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे करवा चौथ ब्लॉग भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।